हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम हमारा चैप्टर जो है हमारा पर्यावरण, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। ठीक है, तो यानी कौन किसको खाएगा। खाद्य श्रृंखला क्या है, कौन किसको खाएगा। तो ये एक श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव जो है वो दूसरे को अपने भोजन के रूप में खाता है, क्योंकि भोजन तो हर एक जीव खाता है और किसी न किसी रूप में वो भोजन खाता है। भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा का प्रवाह जो है उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है उत्पादक से। और उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधों से किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पेड़ पौधों से होगी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कैसा होता है, वो एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। एक दिशा या एक ही दिशा का मतलब क्या है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो केवल उत्पादक से ऊपर वाले स्तर पर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने खाना खा लिया और दोबारा से हम उस ऊर्जा का उपयोग जो है पिछले पोषी स्तर को दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए घास है, घास को किसने खाया, घास को हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया, हिरण को बाघ ने खाया। क्लियर। अब जो ऊर्जा का प्रवाह एक बार बाघ में हो चुका है वो वापस हिरण को नहीं मिल सकता, या हिरण ने जो घास खाई है वो ऊर्जा जो हिरण को मिली वो वापस घास में नहीं जा सकती। ठीक है, तो यही होता है एक दिशीय प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इसी तरह और जो है यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पौधा टिड्डे को खाता है। ठीक है, पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, फिर चील। इसी तरह जल, पौधे, केकड़ा, मछली और सारस। ठीक है, तो ये अलग अलग उदाहरण जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अब है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है कि जब जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, तो कई सारी जो जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो एक खाद्य जाल बनाती हैं। तो जैसे इसमें आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये जो है सारी की खाद्य जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गई हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि केवल जो पौधे हैं उसको हिरण ही खा सकता है, उसको खरगोश भी खा सकता है। क्लियर। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे अभी यहाँ पे जो देखिए मेंढक है, ठीक है, उसको सांप ने खाया। सांप जो है इस तरह से बर्ड्स जो होते हैं उनको भी खा सकता है। क्लियर। और इसके अलावा सांप को जो है बाज भी खा सकता है, सांप को मोर भी खा सकता है। तो यानी ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो एक जाल सा बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। एकल खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। तो जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, अकेली जो खाद्य श्रृंखला है वो जो है देखने में नहीं मिलती है। हर जो जीव हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो किस तरह से जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे कि पौधे हैं, पौधे जो है ये क्या है, उत्पादक स्तर है। पौधे को किसने खाया, टिड्डे ने। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, ये इस तरह से क्या है, सारे पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे ये स्तर 1 हो गया, स्तर 2 टिड्डा, स्तर 3 मेंढक, स्तर 4 है चील। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है पोषी स्तर कहलाते हैं। और स्थानांतरण जो होता है बच्चों वो कभी भी 100% नहीं होता। यानी पौधे के अंदर जो ऊर्जा है 100% वो टिड्डे के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। मेंढक ने जो टिड्डा खाया, टिड्डे की जो ऊर्जा है वो 100% मेंढक में ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, हर एक पोषी स्तर नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या होता है,
कम ऊर्जा, पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड आकार होता है। देखिए, यानी पौधे ने जो खाया, पौधा जो है, पौधे को किसने खाया? पौधे को टिड्डे ने खाया। तो टिड्डे को यहाँ पर पौधे की तुलना में कम ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, और मेंढक को टिड्डे से जो है कम ऊर्जा मिलेगी। तो हर एक पौषी स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, कमी होती जाती है। अब ये कमी कितनी होगी, कैसे होगी? तो वो होता है 10% ऊर्जा के नियम के अनुसार। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए आपको जो है यहाँ जो सूर्य से ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है उत्पादक को, ठीक है, वो इतनी मिल रही है। क्लियर? यानी अगर हम यहाँ से माने तो इस बात को आपको समझना है कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसका केवल 1% जो है ऊर्जा का उपयोग कौन करता है? उत्पादक करते हैं। क्लियर? केवल 1%, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 जूल जो है वो किसको मिल रही है? पौधों को मिल रही है। अब देखिए, उत्पादक से प्रथम जो उपभोक्ता है, क्लियर, उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, उसको जो है कितना मिलेगा? उसको केवल 10% मिलेगा, ठीक है। यानी 10,000 का 10% क्या हो गया? 10,000 का 10% हो गया 1,000। इसी तरह अब अगर हम दूसरे उपभोक्ता की बात करेंगे तो 1,000 का 10% जो है दूसरे को मिलेगा, केवल 100 जूल। तीसरे की बात करेंगे तो इसका केवल 10% इसको मिलेगा, यानी 10 जूल, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है? ये पोषी स्तर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो 10% ऊर्जा का नियम क्या है? 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा में गिरावट आती है। अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है और 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जीव द्वारा जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है। यानी 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर जाएगी और बाकी जो 90% ऊर्जा है वो जो जीव है वो अपनी जैविक क्रियाएं, जैसे कि सांस लेना है, खाना पचाना है, ठीक है, उत्सर्जन है, इनमें प्रयोग कर ली जाती है। तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है, ठीक है। 90% ऊर्जा उसका क्या हो जाता है? उसका ह्रास हो जाता है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए पौधों के अंदर 100 जूल ऊर्जा है, तो हिरण जो जब प्लांट्स को खाएगा तो क्या होगा? केवल 10% जाएगा। तो 100 का जो है 10% क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 100 का 10% हो जाएगा केवल 10 जूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 जूल। अब देखिए 10 जूल जो है इसका 10% आप निकालेंगे, 10 गुणा 10/100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये केवल 1 जूल रह जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 जूल, ठीक है। तो इसी को हम 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। आसान से बच्चों 3 प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि 20,000 जूल उत्पादक स्तर पर है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित जो है की जाती है? तो यहाँ पर आप 10% ऊर्जा का जो नियम है वो यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। 20,000 जूल जो ऊर्जा है वो है उत्पादक स्तर पर, ठीक है। किस पर है? उत्पादक स्तर पर, ठीक है, साथ साथ करेंगे। उसके बाद इसका जो है प्रथम उपभोक्ता स्तर पर कितनी रहेगी? इसका हम 10% निकालेंगे। तो 20,000 का आप क्या निकालोगे? 10%। तो 10/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2,000 जूल। यानी 2,000 जूल जो है क्या हो जाएगा? प्रथम उपभोक्ता। क्लियर है? आप इस तरह से लिख देंगे, प्रथम उपभोक्ता, ये हो गया। उसके बाद देखिए द्वितीय उपभोक्ता पे क्या होगा? इसका 10%। तो ये हो जाएगा 10% और ये भी हो जाएगा अब आगे 10%। फिर से हम क्या करेंगे? 2,000 का हम क्या निकालेंगे बच्चों? ये आप रफली करके देखोगे, ठीक है। इसका 10%, तो 10/100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो क्या आ जाएगा? 200 जूल। नॉर्मली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। बस इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। ये हो जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता। क्लियर? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कि द्वितीय उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा मिलेगी? केवल 200 जूल ऊर्जा जो है वो मिलेगी।
तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, तालाब और जंगल दोनों की खाद्य श्रृंखला बनाइए। तो तालाब और जंगल दोनों की बनानी है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है ये बना सकते हैं। देखिए घास, हिरण, बाघ, ये क्या है, ये जो है जंगल की खाद्य श्रृंखला रहेगी। पौधा, टिड्डा, मेंढक, चील, क्लियर। तो ये भी किसकी हो जाएगी, ये भी जो है आपकी जंगल की हो जाएगी। और अब हम बात करें अगर तालाब की, तो तालाब की आप ये लिखेंगे, जल, पौधा, केकड़ा, मछली और सारस, ये जो है किसकी हो जाएगी, ये तालाब की हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए, 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला बनाइए। तो आपको पोषी स्तर की परिभाषा देनी है और 4 पोषी स्तर वाली खाद्य श्रृंखला बनानी है। पोषी स्तर क्या है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाते हैं, पोषी स्तर कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 पोषी स्तर के उदाहरण देने हैं। तो देखिए सबसे पहला पोषी स्तर पौधा हो जाएगा जिसमें उत्पादक है। दूसरा जो है फिर टिड्डा, ठीक है। उसके बाद मेंढक हो जाएगा और फिर हो जाएगा चील, क्लियर। तो इस तरह से 4 पोषी स्तर जो है वो आप दिखा सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।